हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने के लोग काउंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किया करते थे, और उससे रिलेटेड फिगर इट आउट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज हम 3.2 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, which is some early number systems. First is use of body parts. Many group of people across the world have used their hands and body parts for counting. Here is how a group of people in Papua New Guinea used and still use their body parts as the standard sequence number system. अब यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स में बता रखा है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं लोगों के, वो अपने हैंड्स और अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते आए हैं काउंटिंग के लिए। और न्यू गुआना के पापुआ में अब भी लोग जो हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं नंबर सिस्टम के लिए। लाइक आपको बता रखा है कि किस तरह से वो अपने फेस और हैंड्स का यूज करते आए हैं काउंटिंग के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो काउंटिंग उन्होंने स्टार्ट की वन हैंड से, वन हैंड के थंब से लेकर स्टार्ट किया काउंटिंग 1 2 3 4 5, देन रिस्ट आ गया 6 7 आर्म, 8 एल्बो, 9 अपर आर्म, 10 जो है वो शोल्डर, 11 नेक, 12 ईयर, 13 वन आई, 14 नोज, 15 सेकंड आई, देन 16 सेकंड ईयर, 17 अगेन सेकंड पार्ट नेक का, then 18 second shoulder, 19 second arm, 20 elbow, 21 again lower arm, then 22 wrist, 23 thumb, 24 25 26 and 27। इस तरह से 1 से लेकर 27 तक वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। तो ये एक वे है काउंटिंग का अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके। सेकेंड वे क्या है यूज करते आए हैं, that is tally marks on bones and other surfaces. Bones और दूसरे surface पर tally marks लगाना। One of the oldest methods of a number representation is by making notches, marks cut on a surface such as a bone or a wall of a cave. These marks are also called tally marks. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि काफी पुराने मेथड्स में से एक मेथड जो है नंबर रिप्रेजेंट करने का, वो है नॉचेस। नॉचेस मींस कट लगाना, मार्क लगाना कहीं पर भी किसी भी सरफेस में। वो एक बोन भी हो सकती है या एक गुफा की दीवार भी हो सकती है, और इन्हीं मार्क्स को टेली मार्क्स कहा जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी डाटा सिस्टम में पढ़ते हैं, टेली मार्क्स हम किस वे में लगाते हैं, नंबर 1 को काउंट करने के लिए 1 टेली मार्क लगा दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को क्या करते थे, हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं। देन 6 7 8 9 एंड देन 10, दीज आर कॉल्ड टेली मार्क्स। तो यही एक वे था पुराने जमाने में टेली मार्क्स लगाने का, कि वो जिस चीज को भी काउंट करते हैं उसके लिए वो क्या एक मार्क लगा देते हैं, जिसे कि टेली मार्क कहा जाता है काउंट करने के लिए। इन दिस मेथड अ मार्क इज मेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग काउंटेड. So the final collection of marks represents the total number of objects. Again कह रहे हैं कि इस मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए एक मार्क लगाया जाता था, और जो फाइनल कलेक्शन हो जाती थी मार्क्स की, मीन्स कोई 10 ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर रहे हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 मार्क्स लगा दिए। तो ये हमारी फाइनल कलेक्शन बन गई कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने काउंट किया। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने आ गए हमारे, 10। तो इसी वे में वो मार्क लगाते थे काउंटिंग करने के लिए। दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू द मेथड ऑफ यूजिंग स्टिक्स टू काउंट, दैट इज मेथड 1, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अ मार्क इज मेड इंस्टेड ऑफ एडिंग अ स्टिक। हम ऑलरेडी मेथड 1 में पढ़ चुके हैं कि पुराने जमाने के लोग किसी भी चीज को काउंट करने के लिए वो स्टिक्स रखते थे। अगर उनके पास 1 ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वो 1 स्टिक रख देंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए वो सेकंड स्टिक यूज करते थे। तो इस वे में जितने भी उनके चीजें होती थी जिनको काउंट करना होता था, उसके इक्वल वो स्टिक्स रख देते थे। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो मार्क लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टिक।
Archaeologists have discovered bones dating back more than 20,000 years that seem to have telemarks. आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है ऐसे बोन्स को जो कि ऑलमोस्ट 20,000 से भी पुरानी है, जिनमें की टेलीमार्क्स लगे हुए हैं. The oldest known such bones with markings that are thought to represent numbers are the Ishango bone and the Libombo bone. कह रहे हैं कि ऐसी कई पुरानी बोन्स उन्होंने डिस्कवर की हैं, जिनमें से एक बोन है इशांगो बोन और दूसरी है लिबोम्बो बोन, जो कि काफी पुरानी जो है वो मानी जाती हैं. The Ishango bone, dating back 20,000 to 35,000 years, was discovered in the Democratic Republic of Congo. जो कि इशांगो बोन है, ऑलमोस्ट 20,000 से लेकर 35,000 पुरानी ये बोन है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्कवर की गई है, जिसमें कि टेलीमार्क्स इसी तरह से लगे हुए थे. इट फीचर्स नॉचेस अरेंज्ड इन कॉलम्स, पॉसिबली इंडिकेटिंग कैलेंड्रिकल सिस्टम्स. अब इसमें कहा गया है कि इसमें कॉलम्स में मार्क्स लगे हुए थे, ठीक है, जो कि कैलेंडर सिस्टम को शो करते हैं. मे भी हो सकता है, पॉसिबली मीन्स कि हो सकता है कि वो कैलेंड्रिकल सिस्टम्स को शो करते थे. The Libombo bone discovered in South Africa is an even older telestick with 29 notches, estimated to be around 44,000 years old. It is considered one of the oldest mathematical artifacts and may have served as a telestick or lunar calendar. एक तो इशांगो बोन मिली, कहां पर मिली? वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. अब दूसरी जो है दैट इज लिबोम्बो बोन, वो मिली साउथ अफ्रीका में, जो कि इशांगो बोन से भी काफी पुरानी बोन है और उसमें 29 नोचेस जो हैं वो लगे हुए हैं, 29 मार्क्स लगे हुए थे. और वो कितनी पुरानी है? ऑलमोस्ट 44,000 इयर्स ओल्ड है. और उसमें जो है क्योंकि 29 नोचेस लगे हुए थे, तो ऐसा माना जाता है कि उसको ल्यूनर कैलेंडर के रूप में माना जाता था. ल्यूनर कैलेंडर मीन्स, ल्यूनर कैलेंडर होता है कि जिस वे में हमारे मून की शेप्स जो हैं डेली चेंज होती हैं. कब न्यू मून आया, कब जो है वो फुल मून है, तो वो सारे के सारे 29 डेज को वो काउंट करते थे. दिस इज लिबोम्बो बोन एंड दिस इज इशांगो बोन. अब हम ऑलरेडी 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं. पुराने जमाने के लोग यूज करते थे. फर्स्ट इज बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे काउंटिंग के लिए. सेकंड है टेलीमार्क्स लगाया करते थे. नाउ थर्ड इज नंबर नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज. 2 में काउंट करके नंबर नेम्स जो हैं वो बनाते थे. कैसे? अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड द गुमुलगल हैड द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर देयर नंबर्स. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ मूल निवासी, जो कि जैसे यहाँ पर हम इंडिया में आदिवासी काउंट करते हैं, जो कि अपने कल्चर के साथ जुड़े होते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको गुमुलगल कहा जाता है. उन्होंने अपना एक नंबर सिस्टम जो है वो बना रखा था. अब ऑस्ट्रेलिया में गुमुलगल जो जाती है, उन्होंने नंबर 1 को वो करते हैं यूरोपॉन, नंबर 2 को यूकासर, नंबर 3 यूकासर एंड यूरोपॉन. यूकासर इज नंबर 2 and Europon is 1, 2 plus 1 which is 3. तो यूकास 3 को वो कैसे काउंट करते थे? यूकासर एंड यूरोपॉन. 4 को यूकासर मीन्स 2 plus 2 4. देन 5 को यूकासर यूरोपॉन, 2 plus 2 4, 4 plus 1 is 5. तो 5 को काउंट करते थे, मतलब वो टूज में काउंट करते थे हमेशा. तो 1 के लिए उन्होंने यूरोपॉन किया, 2 के लिए यूकासर. उनके पास जस्ट 2 ही नंबर्स थे, यूकासर एंड यूरोपॉन, और इसी से वो काउंटिंग किया करते थे. अब 3 में 1 2 आता है, तो टूज में काउंट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने लिख दिया यूकासर. फिर 1 रिमेनिंग, 1 इज यूरोपॉन. 4 मीन्स 2 plus 2 4, तो यूकासर एंड यूकासर, तो ये इनका बन गया 4. देन 5 2 plus 2 plus 1 यूकासर यूरोपॉन. 6 2 plus 2 plus 2 दैट इज यूकासर, ये हो गया 6.
तो इस तरह से वो टूज में काउंटिंग किया करते थे। कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड? क्या आपने देखा कि उनके नंबर नेम्स किस तरह से बन रहे हैं? द नंबर नेम फॉर 3 इज कंपोज्ड ऑफ नंबर नेम्स ऑफ 2 and 1। जो 3 का नंबर नेम है वो 2 और 1 को मिलकर बना है, राइट? द नंबर नेम फॉर 4 इज कंपोज्ड ऑफ 2 occurrence ऑफ द नंबर नेम फॉर 2। तो जो 4 का नंबर नेम है वो किससे मिलकर बना? 2 से, ठीक है। 2 times 2 आया तो वो क्या बन गया? 4 का नंबर नेम। देन कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ द अदर नंबर्स आर फॉर्म्ड? क्या आपने देखा कि दूसरे नंबर्स किस तरह से बने? दैट इज 5, ठीक है। द नंबर्स आर काउंटेड इन टूज। जो नंबर्स हैं उनको टूज में काउंट किया, यूजिंग विच द नंबर नेम्स आर फॉर्म्ड, और उसी को यूज करके उन्होंने क्या बनाए? अपने नंबर नेम्स। जैसे 3 है 2 + 1 दैट इज यूकासर यूरेपॉन। 4 क्या है? 2 + 2 यूकासर यूकासर। 5 2 + 2 + 1 यूकासर यूकासर यूरेपॉन। 6 2 + 2 + 2 which is यूकासर यूकासर and यूकासर। गुमुलगल called any number greater than 6 रास। जो गुमुलगल थे 6 से बड़ा कोई भी नंबर था उसको वो क्या बोलते थे? रास। मींस उनका जो नंबर नेम था वो 6 तक था और उससे बड़ा कोई भी नंबर उसको वो रास कहते थे। There is a very interesting and puzzling historical phenomena associated with this number system। अब कह रहे हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और puzzling historical घटना है जो कि इस नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई है। Look at the following number systems of a group of indigenous people in South America and the Bushmen of South Africa। अब कह रहे हैं आपको कुछ नंबर सिस्टम्स रखे हैं नीचे के जो कि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के कुछ ग्रुप्स जो है वो यूज किया करते थे। दैट इज नंबर 1 टकाले, नंबर 2 अहागे, नंबर 3 अहागे टकाले, नंबर 4 अहागे अहागे टकाले, नंबर 5 अहागे अहागे। यहाँ पर ना कुछ गलत है। नंबर 4 है अहागे अहागे, नंबर 5 है अहागे अहागे टकाले एंड नंबर 6 है अहागे अहागे अहागे। सेम जो गुमुलगल थे उन्होंने 1 को क्या यूज किया? यूरेपॉन, और नंबर 2 को यूज किया यूकासर, और इन्होंने नंबर 1 को किया टकाले, नंबर 2 को किया अहागे, और उनका फिर नंबर सिस्टम सेम वैसे ही बन रहा है। 3 है 2 + 1 दैट इज अहागे टकाले, नंबर 4 है 2 + 2 दैट इज अहागे अहागे, नंबर 5 है 2 + 2 + 1 तो 5 क्या आ गया? अहागे अहागे टकाले। दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6, और 6 क्या है? 2 + 2 + 2 दैट इज अहागे अहागे अहागे। मींस सेम जैसे कि गुमुलगल वालों यूज करते थे काउंटिंग सिस्टम, वैसे ही ये जो है दैट इज साउथ अमेरिका के लोग वो भी सेम वैसे ही नंबर सिस्टम यूज करते थे जैसे कि गुमुलगल के लोग करते थे। अब आप बुशमैन का नंबर सिस्टम देखिए नंबर 1 के लिए ये यूज किया, नंबर 2 के, नंबर 4 अगेन 2 + 2 12, 5 2 + 2 + 1 6 2 + 2 + 2 विच मीन्स कि जिस तरह से गुमुलगल ने यूज किया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मीन्स टूज में काउंटिंग, वैसे ही साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोगों ने भी सेम वैसा ही नंबर सिस्टम अडॉप्ट किया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग जो थे वो यूज किया करते थे। डिस्पाइट बीइंग सो फार अपार्ट geographically and with no trace of contact between them, these three groups have developed equivalent number systems। अब कह रहे हैं geographically they are so far apart, बहुत दूर है ये लोग। ऑस्ट्रेलिया कहीं पर है, अमेरिका कहीं पर, साउथ अफ्रीका कहीं पर, और उनके बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं, ऐसा कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है कि वो उनके बीच में आपस में कोई कांटेक्ट था, ठीक है। तब भी इन तीनों ग्रुप्स ने सेम एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया, राइट। हिस्टोरियन हैव वंडर्ड हाउ दिस हैपेंड, और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो हैरान हैं इस बात से कि ऐसा कैसे हुआ। वो बहुत दूर थे, वो जनजातियां बहुत दूर रहती थी, फिर भी उन्होंने सेम नंबर सिस्टम अडॉप्ट किया, तो ये कैसे हो गया। वन थ्योरी इज दैट these three groups of people may have had common ancestors।
एक थ्योरी ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों ग्रुप्स के जो लोग हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन पूर्वज रहे होंगे, हु यूज दिस नंबर सिस्टम, जो कि इसी नंबर सिस्टम को यूज करते थे और आगे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो भी सेम नंबर सिस्टम को यूज करते रहे। इन कोर्स ऑफ टाइम देयर डिसेंडेंट्स माइग्रेटेड टू दीज प्लेसेस, और कहते हैं कि समय के अनुसार क्या हुआ, उनके जो डिसेंडेंट्स थे माइग्रेट हो गए एक जगह से अलग अलग प्लेसेस पर वो जाकर बस गए और उन्होंने वही नंबर सिस्टम आगे शुरू कर दिया। Even though the number system of Gumulgal had number names for numbers only till 6, कहते हैं यहाँ जो गुमुलगल के लोग हैं उनका नंबर सिस्टम में जो उनके नंबर नेम थे वो सिर्फ 6 तक उन्होंने बनाए। We can see the emergence of an idea here. अब यहाँ पर एक जो आइडिया है वो हमारे दिमाग में आता है, counting in twos is more efficient for representing numbers than, for example, a tally system. अब कहते हैं कि टूज में काउंट करना जो है वो ज्यादा एफिशिएंट था बाकी नंबर सिस्टम से, जैसे कि टेली सिस्टम हम 1-1 करके काउंट करते थे, स्टिक्स है वो भी हमने 1-1 करके काउंट किया, राइट। लेकिन जो ये गुमुलगल वाले नंबर सिस्टम है इसमें हम 2 चीजों को हम नंबर 1 लेकर हम काउंट कर सकते थे। तो ये वाला आइडिया जो है वो ज्यादा बेटर रहा टेली सिस्टम से या अदर नंबर सिस्टम से। A general form which this idea has taken in different number systems is as follows. Count in groups of a certain number like 2 in the case of Gumulgal system and use the word or symbol associated with this group size to represent bigger numbers. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कि हमारा गुमुलगल सिस्टम है 2 में काउंट करना, 2 मीन्स ग्रुप में काउंट करना, इससे हम जो बिगर नंबर्स हैं उनको भी हम काउंट कर सकते थे। Some of the commonly used group sizes in different number system have been 2, 5, 10 and 20. कुछ ग्रुप साइज जो हैं जिनके अलग नंबर सिस्टम्स हैं वो 2, 5, 10 और 20 के लिए भी हैं, और ये किसमें हैं? You can find the idea of counting by fives in the Roman system, that is table number 1. और हमने रोमन सिस्टम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम 5 को अलग काउंट करते थे, लाइक 1 को काउंट किया 1 स्टैंडिंग लाइन से, 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 देन 4 के लिए हमारा कोई नंबर नहीं था, 5 के लिए हम v का यूज करते हैं, 4 क्या होता था 5 माइनस 1। आगे कह रहे हैं वन ऑफ द फिनोमिना दैट कुड हैव लेड पीपल टू दिस आइडिया माइट बी द ह्यूमन लिमिट फॉर इमीडिएटली नोइंग द साइज ऑफ अ कलेक्शन एट अ ग्लांस। कहते हैं कि एक ये भी फिनोमिना रहा होगा कि लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया। रीजन क्या है कि ह्यूमन की लिमिट कितनी है, किसी भी चीज को देखकर अचानक से, एट अ ग्लांस मतलब एकदम से देखकर, हमारी एक लिमिट होती है काउंट करने की, ठीक है। तो हो सकता है कि जो बड़ा ग्रुप है उसको हम एकदम से देखकर काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसी वजह से जो है ये ग्रुप में काउंट करना हमने सीखा। क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। कहते हैं आप क्विकली ये जो बॉक्सेस में आपको नंबर्स दे रखे हैं आपको इसको काउंट करना है बिना काउंट के, सिर्फ देखकर। तो अचानक से हम देखते हैं जब कोई चीज 2 है सामने तो हमें एकदम से पता चल जाएगा इट्स 2, ठीक है। अब ये स्टेयर्स हैं, एकदम से हम देखकर हम नहीं काउंट कर सकते कि कितनी है। 4 है, सामने नजर आ रहा है। अगर बंच ऑफ फ्लावर्स हैं तो उस बंच में कितने फ्लावर्स हैं हम एकदम से देखकर नहीं बता सकते हैं। वैसे बंच ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स को देखकर हम नहीं काउंट कर सकते कि इसमें कितने ग्रेप्स हैं, लेकिन वन डॉग है, एट ए ग्लांस हमने देखा और हमें पता चल गया इट्स 1। एप्पल्स हैं, टोटल 5 हैं, वो पता चल रहा है एकदम से देखकर इट्स 5, बट अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें हमें नहीं पता चल रहा एकदम से। तो इसके लिए हमें क्या है कि जब हम चीजों को एकदम से परसीव करके नहीं हमें पता चलता है कि कितना है नंबर, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत हुई? ग्रुप्स को में काउंट करने की। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं, अप टू व्हाट ग्रुप साइज कुड यू इमीडिएटली सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग। कहते हैं आपने जो ऊपर ग्रुप साइज देखा, आपने एकदम से सिर्फ देखकर ऑब्जेक्ट्स को कितने तक आपने काउंट कर लिया। Most humans find it difficult to count groups having 5 or more objects in a single glance. कहते हैं ज्यादातर लोग जो है
उनको डिफिकल्टी आती है ग्रुप्स में काउंट करना। अगर आप 5 या 5 से ज्यादा किसी चीज को देख लेंगे, हम एकदम से वो काउंट नहीं कर सकते हैं। This limit of perception could have prompted people using tally marks to replace every group of, say, 5 marks with a new symbol as seen in the system shown in table 1. कहते ये जो perception की लिमिट है, देखने की जो लिमिट है, उसी से उनको अचानक से ध्यान आया कि हम टेली मार्क्स को रिप्लेस कर देते हैं ग्रुप में काउंटिंग करने के लिए। कह सकते हैं 5 मार्क्स को हम 1 नंबर से क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो हमें एक नए सिंबल की जरूरत हुई, जैसे कि हमने टेबल 1 क्या है हमारा, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में हमने देखा कि 5 के लिए हमने V यूज किया। 10 क्या है, 2 ग्रुप्स कर लिए 5 के, क्योंकि 5 को काउंट करना इजी होता है, तो हमने 2 ग्रुप्स कर लिए। 20 है तो 5 के हम 4 ग्रुप्स कर रहे हैं। तो इस वे में ग्रुपिंग करना जो है हमारे लिए इजी हो गया। आगे कह रहे हैं, what could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of a single particular size? How would you represent a number like 1345 in a system that counts only by 5? कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर साइज का ग्रुप में हमें काउंट करने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। आप जैसे एक नंबर है, बिगर नंबर दैट इज 1345, आप उसको 5s में किस वे में काउंट करेंगे? Even though counting in a groups of a particular size and using it for number representation is more efficient than the tally system, this method can still become cumbersome for larger numbers. The next system shows a refinement of this idea. अब कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर साइज है, उसको हमने ग्रुप्स में काउंट किया, राइट? तो ये जैसे कि हम ये बेटर तो है, जैसे कि टैली सिस्टम है कि 1 ऑब्जेक्ट के लिए हमने 1 टैली लगाई, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड टैली लगाई। लेकिन जब हम ग्रुप्स में अगर टैली लगा रहे हैं, मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने 1 टैली लगा ली, राइट, या 1 न्यू सिंबल हमने लिख लिया, तो ये एक बेटर वे तो है काउंटिंग करने से, टैली मार्क्स लगाने से, राइट, या स्टिक्स रखने से ज्यादा बेटर तो है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा और मुश्किल है लार्जर नंबर्स के लिए। तो जो नया सिस्टम उन्होंने डिस्कवर किया वो जो ग्रुप में करते हैं हम काउंटिंग, उससे ज्यादा बढ़िया है। दैट इज द रोमन न्यूमेरल्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर सिस्टम टिल 20 इन टेबल नंबर 1। नाउ दिस इज योर टेबल नंबर 1, जिसमें 1 से लेकर 20 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि 1 को हम स्टैंडिंग लाइन लिखते हैं, 2 को 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 को 3 स्टैंडिंग लाइन। 4 के लिए हमारे पास नंबर नहीं है, तो 5 जो है हमने किसी भी नंबर को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते थे, ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम में। और 5 के लिए हमने एक न्यू सिंबल ले लिया, दैट इज V। और 4 क्या आ गया, 5 - 1, तो 5 में हमने 1 जो है वो माइनस कर दिया। जब लेफ्ट साइड पर कोई हम साइन लगाते हैं दैट इज माइनस, और अगर हम राइट साइड पर लगाते हैं सेम, वो क्या करते हैं, प्लस। जैसे 6 है 5 + 1, तो 5 + 1। 7 है 5 + 2। 8 है 5 + 3। देन 9 क्या है, 10 - 1। और 10 के लिए हमने क्या न्यू सिंबल लिया, दैट इज X। तो 10 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X से, 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। 5 की ग्रुपिंग कर ली, राइट। देन 11 10 + 1, 12 10 + 2, 13 10 + 3, 14 10 + 4, 15 10 + 5, 16 10 + 6, 10 + 7 17, 10 + 8 18, 19 क्या हो गया, 10 + 9 19, और 20 10 + 10 दैट इज 20। तो ये ऑलरेडी हम 1 से लेकर 20 तक पढ़ चुके हैं, कह रहे हैं टेबल नंबर 1 में। We have seen that it uses 1 for 1, V for 5 and X for 10। कि 1 के लिए हमने 1 स्टैंडिंग लाइन यूज की, 5 के लिए V और 10 के लिए X को यूज किया। To get the Roman numeral for any number till 39, it is first grouped into as many 10s as possible. The remaining is grouped into as many 5s as possible, and finally the remaining is grouped into 1s। कहते हैं कि रोमन नंबर सिस्टम में हम 39 तो हम फटाफट कर लेते हैं कि ग्रुप कर लिया,
पहले हमने टेंस के ग्रुप कर लिए, अगर 39 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10, हमने 10 के ग्रुप कर लिए, 3 ग्रुप बन गए, हमारे पास रिमेनिंग रह गया 9। अब हम 9 को कैसे लिखेंगे? 9 के लिए फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं लेट अस टेक द नंबर 27। अब आपको एग्जांपल में दे रखे कि 27 को हम कैसे लिखेंगे? 27 अगेन 10 के ग्रुप्स, 20 है तो 2 ग्रुप्स बन गए 10 के। अब 7 में 5 का ग्रुप 1 है तो 5 ले लिया, आगे कितने बच गए? 2 रिमेनिंग, तो 1 प्लस 1, राइट। तो रोमन नंबर कैसे बन गया? 10 प्लस 10 XX, 5 क्या है? V, और 2 क्या बन गए? 2 कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 1। तो दिस इज द नंबर सिस्टम ऑफ रोमन। नाउ इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज XXXXX, कहते हैं हम 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 टाइम्स x की जगह क्या करेंगे? अ न्यू सिंबल इज गिवन टू इट। इसके लिए एक नया सिंबल दे रखा है। किसके लिए? 50 के लिए एक नया सिंबल है, दैट इज L। अब रोमन नंबर सिस्टम में 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5, कहते जिस तरह से 4 जो है हम कैसे लिखते थे? 5 minus 1, that is as 5 minus 1. As such 40 is represented as 10 less than 50. तो 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 50 minus 10, that is 50 is L, 10 is X, और लेफ्ट साइड पर लिख रहे हैं which means कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? XL, this is 40. However, people using this system were not always consistent with this practice. Sometimes 40 was also represented as XXXS. कहते लेकिन जो लोग इस चीज को, इस नंबर सिस्टम को यूज करते थे, तो वो इसमें कंसिस्टेंट नहीं थे कि उन्होंने 40 को XL ही लिखना है। कई बार वो 4 टाइम्स X भी लिख देते थे 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए। The Roman number system introduces newer symbols to represent certain bigger numbers. कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम ने इन सिंबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया। लेट अस कॉल ऑल दीज नंबर्स दैट हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज लैंडमार्क नंबर्स। कहते चलिए हम उन सारे नंबर्स को हम रिकॉल करते हैं जिनको हम लैंडमार्क नंबर्स भी बोलते हैं। हियर आर सम ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द रोमन सिस्टम एंड देयर एसोसिएटेड न्यूमरल्स। तो आपको लैंडमार्क नंबर्स जो दे रखे हैं और उससे रिलेटेड रोमन नंबर्स क्या हैं? 1 के लिए हम 1 यूज करते हैं, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C रिप्रेजेंट करते हैं, को D से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1000 को कौन से सिंबल से? M से रिप्रेजेंट करते हैं। Now these symbols are used to denote other numbers as well. कहते इन सिंबल से हम दूसरे नंबर्स को भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द नंबर 2367। कहते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं 2367 और इसको हम किस वे में लिखेंगे? इन सिंबल्स को यूज करके, राइटिंग इट एज सम ऑफ लैंडमार्क नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 such that we take as many 1000s as possible, 500s as possible and so on we get। अब कहते हैं क्योंकि ये थाउजेंड्स में है नंबर, तो हम सबसे पहले इसको थाउजेंड्स में लिख लेंगे कि 2000 है तो 2 टाइम्स हमने 1000 लिख दिया, 1000 प्लस 1000 विच इज 2000। उसके बाद हम क्या करेंगे? 500 देखेंगे, बट 500 तो है ही नहीं। 567 होता तो हम 500 काउंट कर लेते, 600 होता तो 600 काउंट कर लेते, लेकिन क्या है ये 500 से कम है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे? हंड्रेड्स में काउंट कर लेंगे। 300 को 300 कैसे लिखते हैं? 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये क्या बन गया? 2300। अब बचा 67 में एक 50 आ रहा है तो हम उसको लिख लेंगे 50, राइट। 50 के बाद 17 बचा हमारे पास, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया? एक्सपैंडेड फॉर्म बन गई 2367 की। तो हम इसको फिर रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 1000 को हमने लिया था M, तो 2M आ गए 2000, फिर 100 हमने लिया C, तो कितने 100 है? 300 है, तो 3C लिख लिए। 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, 10 को X से और 2 को 1 से। तो ये हमारा
रोमन न्यूमरल बन गया 2367 का। अब इसी से रिलेटेड आपको फिगर इट आउट गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। आपको ये 4 नंबर्स दे रखे हैं और आपको इसको रोमन सिस्टम्स में शो करना है। अब आपको पेज 59 में फिगर इट आउट दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। नंबर 1 था 1222। अब इसको सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, थाउजेंड्स में 1000, राइट, प्लस 200 है तो हम 100 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 200 बन गया। 1200 रिमेनिंग रहा हमारे पास 22 मीन्स 10 + 10 20 आ गया, राइट, प्लस 2 1 + 1, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1222। अब हमारे पास 1000 के लिए है m, 100 के लिए है c, अगेन 100 के लिए c, 10 के लिए x, अगेन 10 के लिए x, 2 कैसे लिखते हैं 1 और 1 2। तो ये बन गया हमारा 1222 का रोमन नंबर, राइट। अब सेकंड पार्ट है हमारा 2999। तो 2000 में सबसे पहले 1000 + 1000 2000 हो गया, राइट, प्लस 900 + 90 + 9, ये हमारी बन गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 1000 हमारा आता है m, अगेन 1000 m, 900 क्या आ गया 1000 - 100, 1000 - 100, 1000 में हमने क्या कर दिया 100 माइनस, तो cm क्या बन गया 900। वैसे 90 क्या हो गया 100 - 10, 100 क्या है हमारे पास दिस वन, और 10 क्या है, तो 90 बन गया हमारा xc, राइट, और 9 क्या बना दैट इज 10 - 1। तो हमारा रोमन नंबर क्या बन गया 2999। देन थर्ड पार्ट इज 302। थर्ड पार्ट हमारा क्या आ गया 302। अब 302 को हम कैसे लिखेंगे, 300 क्या है 100 + 100 + 100, 300 + 2 विच इज 100 क्या है c और 2 कैसे लिखते हैं दिस वे में, तो ये हमारा बन गया 302। एंड फोर्थ पार्ट इज 715, राइट। तो 715 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज 500, राइट, प्लस 600 प्लस 700 प्लस 15 का 10 + 5, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई 715 की। अब 500 क्या है d, राइट, 100 क्या है c, अगेन 100 c, 10 क्या है x और 5 क्या है v, तो ये हमारा क्या आ गया 715। और इसी के साथ हमारा फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है दैट इज पेज नंबर 59 का ही एग्जाम्पल जो है वो हम रोमन नंबर सिस्टम से रिलेटेड करेंगे। ओके।